नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। बड़ी खबर, हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण की जो तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा की है। समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। गौरतलब है कि कल ध्वजारोहण का यह भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के समय की। आपको बता दें कि कल एक बार फिर से अयोध्या, रामनगरी अयोध्या पूरी तरह सज चुकी है। कल कार्यक्रम को लेकर कल धर्म ध्वजा फहराई जाएगी 191 फीट ऊंची। और आपको ये बता दें कि इसके साथ ही जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो पूरा होने का संकेत भी कल अपने आप में दिखाई देगा। इसके अलावा परकोटे में तैयार मंदिर या अन्य जितने भी निर्माण कार्य थे वो संपूर्ण हो चुके हैं और कल इनका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य कई मेहमान शामिल हो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और आइए अब आपको ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी मेहमानों के बारे में जानकारी देते हैं। ध्वजारोहण में कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मूर्तिकार अरुण योगीराज, उद्योगपति मुकेश अंबानी, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, संगीतकार सोनू निगम, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता रामचंद्र तेजा, टाटा ग्रुप सीईओ एन चंद्रशेखरन, L&T MD SN सुब्रमण्यम। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को लेकर लोगों में अपार उत्साह है। इस बीच हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से खास बातचीत की। देखिए। राम की नगरी में कल ध्वजारोहण होने वाला है जिसका नाम धर्म ध्वजा दिया गया है और हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। कल ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वजा के नाम से इसका नाम भी दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने तो लड़ाई भी लड़ी है मंदिर की, मंदिर बन चुका है, कल ध्वजारोहण है धर्म ध्वजा। देश के 140 करोड़ हिंदू जनमानस ने लड़ाई लड़ी। लाखों साधु ने अपने आश्रम को छोड़कर, मठों को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, पूजा संध्या वंदन को छोड़कर गांवों में, गलियों में, कूचों में घूम कर एक अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। मोदी जी और योगी जी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज दोनों महोदय के नेतृत्व में भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। हम लोग आह्लादित हैं, अयोध्यावासी उत्साहित है और देश के 140 करोड़, चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सबके सब डीएनए एक ही है। सबके सब कहीं न कहीं हिंदू ही रहे हुए। कोई तलवार के बल पे सलवार पहन लिया, कोई लालच के बस धर्मांतरण कर लिया। सबके अंदर उत्साह है कि चलो कम से कम जिसके हम वंशज हैं उसका मंदिर तो भव्य बन गया। इसके नाते खूब खूब बधाई, खूब मंगल कामना। हनुमानगढ़ी में क्या तैयारी कल की? सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी को प्रसन्नता है, क्योंकि चाहे वो 1722 हो, चाहे वो 1800 हो, चाहे 1949 हो, लगातार हनुमानगढ़ी के पूज्य हमारे जितने नागा संत थे उन्होंने लगातार प्रयास किया कि वहाँ जो आक्रांता स्ट्रक्चर स्थापित किया। चाहे वो बाबरी राम मंदिर को तोड़ने के समय में भी लोग लड़े, उस समय में जब बाबरी स्ट्रक्चर स्थापित हो गया तब भी लड़े, बाबरी को ध्वस्त करने के लिए भी लड़े, और आज पुनः जब टेंट में राम जी पहुंचे तब बाबा पूज्य रामदास जी महाराज 1949 में मूर्ति पधराकर और तब से लड़ाई आज तक लड़े आज भव्य राम मंदिर का निर्माण। तो इसके नाते सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को है तो हनुमानगढ़ी को है। शुक्रिया, तो हम जानकारी दी। ये महाराज राजू दास जी थे, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, जिनका खास तौर से कहना है कि कल जो धर्म ध्वजा आरोहण किया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा खुशी गुर है तो हनुमानगढ़ी के महंतों को है, अयोध्या के संतों को है और पूरे दुनिया के रामलला के चाहने वालों को भी है। रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। अयोध्या में इतने भव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता बीएस लाठी ने एडीजी लखनऊ जोन सुजीत पांडे से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले
एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और निरीक्षण करने एडीजी जोन साहब पहुंचे। सर, क्या कितनी चैलेंजिंग मानते हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की हर विजिट बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि उनकी सुरक्षा आप जानते हैं कि उनकी कैटेगरी क्या है। बट यहाँ पर हम लोगों ने बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की है, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। उनकी पूरी व्यवस्था जो है यहाँ से मंदिर और मंदिर के अंदर की व्यवस्था, उसको देख लिया गया है, बार बार रिहर्सल कर लिया गया है, ड्रिल कर ली गई है, तो वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बिना किसी विघ्न के होगी। साथ साथ जो इनवाइटेड गेस्ट्स आ रहे हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है कि वो किस तरह आएंगे, किस तरह बैठेंगे, किस तरह दर्शन करेंगे, पूरा ध्वजा पताका का जो समारोह है उसको कैसे अटेंड करेंगे। मेरी अपनी समझ है कि जितनी व्यवस्था हम लोगों ने की है उसमें उनको बहुत अच्छा अनुभव। अगर बात की जाए सर, तो कितने कुल वीआईपी मेहमान होंगे? हैं वीआईपीज़ हैं, लोग हैं, जो दीर्घाएँ बनाई गई हैं उसकी कैपेसिटी कम्प्लीटली फुल रहेगी। लोकल बहुत लोग रहेंगे, इससे अधिक मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर सर बात की जाए जिस तरह से लोग आएंगे तो क्या बॉर्डर एरिया सील रहेगी सर? नहीं, मैं इतना बता सकता हूं कि ट्रैफिक यहाँ का बिल्कुल बढ़िया से चलता रहेगा। सभी को अवगत भी करा दिया गया है, कोई परेशानी किसी को नहीं। कल मंगलवार है तो क्या सर कल मंगलवार भी है, कल राम बारात भी है, तो ये है, भीड़ रहेगी बहुत और हम इससे अवगत भी हैं। इसीलिए फोर्स डिप्लॉयमेंट और बाकी प्लानिंग उस हिसाब से की गई है। अगेन मैं अश्योर करता हूं कि किसी को कहीं दर्शन करने में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी चले भी जाएंगे उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं। एक आखिरी सवाल सर, कितनी जोन और कितने सेक्टर में और हर जोन में किस स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी है? इसको विभिन्न जोन्स में बांटा गया है। हर एक क्षेत्र को फिर जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में गेस्टेड ऑफिसर्स लगाए गए हैं, आईपीएस ऑफिसर्स लगाए गए हैं, पीएसी लगी है, आरएएफ लगी है, सिविल पुलिस लगी है। व्यापक प्रबंध है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, जो उपकरण लगाए जाते हैं। चेकिंग की टीम्स हैं, बीडीडीएस है, माइंस, एंटी माइंस है, जितनी चीज़ें होती हैं सभी काम कर रही हैं और वो बखूबी काम कर रही हैं। थैंक यू सर। तो ये थे एडीजी जोन सुजीत पांडे सारी, तो जिस तरह से बोलने में बहुत दिक्कत है, सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया कृष्णा के साथ अयोध्या। तो वहीं धर्म ध्वजारोहण से पहले रेत कलाकार ने राम की पैड़ी पर रेत कला से पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तस्वीर उकेर कर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने कलाकार रुपेश कुमार से खास बातचीत की। देखिए। रामलला की धरती पर हम खड़े हैं और ये अयोध्या का रामपेड़ी है, जहां पर कलाकृतियों से भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंचालक मोहन भागवत का वेलकम होना है। यहाँ पर अलग अलग तरीकों से लोग उनको वेलकम करने के लिए कलाकृतियां बना रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीर में ये जो रेस से बनी हुई उनका एक तरीके से ये वेलकम गेट है। देखेंगे आप राम की पैड़ी पर, और वहां पर ही ये बनाया गया है। श्री राम की एक प्रतिमा है, इसके बाद मोहन भागवत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और इसको बनाने वाले रुपेश कुमार हमारे साथ हैं। रुपेश लंबे समय से अयोध्या में इस तरह की कलाकृतियां बनाते आए हैं, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे उसका फिर उद्घाटन हो राम मंदिर का। कल ध्वजारोहण होना है राम मंदिर का और उसके लिए भी इन्होंने कलाकृति बनाई, और सभी वो लोग जो यहाँ पर शामिल होंगे वो इस तस्वीर में इन्होंने उकेरने की कोशिश की है। किस तरह से बनाई है रुपेश जी, और कब से इस कलाकृति से जुड़े हुए हैं आप? पिछले 10 सालों से तो मैं संकल्पित हूँ इस क्षेत्र में कि मैं काम करता रहूँगा, और मैं रुपेश सिंह हूँ, मूल निवासी बलिया का हूँ और वाराणसी से पठन पाठन कार्य फाइन आर्ट के क्षेत्र में करता रहा हूँ। भगवान रामलला के ध्वजारोहण, धर्म ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के सरसंघचालक महोदय श्री मोहन भागवत जी का आगमन हो रहा है। उस क्रम में मैं भगवान राम लला तथा रामलला के भव्य मंदिर और धर्म ध्वज को रेत पर जीवंतता पूर्वक उकेरते हुए आने वाले हमारे दो मुख्य अतिथियों सरसंघचालक जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीवंत छवि रेत पर उकेर कर और उन्हें वेलकम करने का प्रयास किया। ये जो बनाया है आपने, ये कैसे बनाया, कितना टाइम लगा, और आप लंबे समय से जुड़े हैं, आपने इसके पहले भी कुछ कलाकृति बनाई है राम मंदिर से जुड़ी हुई? मैं ये कलाकृति तो जब भगवान और जब भगवान राम के मंदिर के लिए या देश में कोई भी ऐसी समसामयिक घटनाक्रम घटती है या कुछ ऐसे उत्सव होते हैं, उसमें मैं अपनी कलाकृतियों से समाज को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करता रहता हूं। उसी क्रम में
देश में एक धर्म ध्वज का ध्वजारोहण के लिए को लेकर पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है और जो शुभ घड़ी कल आने वाला है, उसको लेकर मैं सनातन को बढ़ावा देने, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति देश के सभी लोगों तथा दुनिया में यह संदेश देने के लिए यह कलाकृति रेत पर उकेरा हूँ कि हमारा धर्म, हमारा सनातन और हमारा धर्म ध्वज की चर्चा पूरे दुनिया में हो, भगवान राम के प्रति आस्था में बल मिले, लोगों को और उत्साह के साथ इस उत्साह में शामिल होने का अवसर मिले। कोई संकल्प है जीवन का? यह लगभग 10 सालों से जब मैं पहली बार दीपोत्सव में आया था तो भी मैंने रेत कलाकृति पर जीवंतता पूर्वक भगवान राम लला के श्री राम वनागमन की जीवंत चित्रण किया था। उसी समय जब मंदिर नहीं बना था तभी मैंने संकल्प लिया था कि भगवान राम लला जब अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तब मैं दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति बनाकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। सनातन धर्म को और भगवान राम लला के गौरव गाथा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम करूंगा और जब यह कार्य कर दूंगा तभी मैं अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा। लेकिन भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसमें भी मैंने गिलहरी रूपी सेवा में वही चित्र उकेरा था जो गिलहरी भगवान राम के राम सेतु में अपना छोटा श्रमदान दे रही थी। और आज भी धर्म ध्वज का भगवान का धर्म ध्वजारोहण हुआ तो उसमें भी मैं अपना श्रमदान देने अपनी टीम के साथ भगवान राम की पैड़ी पर उपस्थित हूँ। और मेरा यह संकल्प है कि मैं जब तक सैंड कलाकृति, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कलाकृति भगवान राम के जीवन गाथा से आधारित न बना दूं, तब तक अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा और निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों पर ऐसी कलाकृतियां बनाकर और समाज को जागरूक करने का काम करता रहूंगा। ये रेत कहाँ की लाए हैं आप? कहाँ की रेत है? ये सरजू की रेत है, माता सरजू की रेत है और सरजू जी की पैड़ी, रामलला की पैड़ी है। यहीं पे चौक के पास में मैंने कलाकृति उकेरी। देखिए, ये इन्होंने बनाया है, ये सरजू की रेत है और उस सरजू की रेत से राम की पैड़ी पर इन्होंने ऐसी एक कलाकृति उकेरी है जिसे देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है। सबसे बड़ी बात है कि ये 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है ऐसी कलाकृति को बनाने में। बालू और रेत से ये बनी हुई कलाकृति अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। कल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके वेलकम के लिए खास तौर पर इसे तैयार किया गया है। रुपेश अक्सर इस तरह की कलाकृतियां बनाते हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऐसे ऐसे जब भी अवसर आते हैं रुपेश अपनी कलाकृति दिखाने यहाँ जरूर पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो इसके साथ ही ध्वजारोहण समारोह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित कई हजार श्रद्धालु, संत और समाज के सभी वर्ग उपस्थित होंगे और यह आयोजन भक्ति और एकता का प्रतीक बनेगा। स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। धन्यवाद। तो वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर सरकार की पहल से तैयार हुआ, अन्यथा निर्माण संभव नहीं था। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि
उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा बताया उन्होंने। तो वहीं एसआईआर को लोकतंत्र का महायज्ञ बताते हुए लोगों से शामिल होने की अपील की। ये सबसे बड़ा दिन है हर राम भक्त के लिए, हर पूज्य साधु संत के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए, हर कार सेवक के लिए, हर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक एक कार्यकर्ता और सिपाही के लिए। क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। हम लोगों ने नारा लगाया था छोटी आयु से कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जो सौगंध खाई गई थी वह पूरी हो गई और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और पूज्य संतों का आशीर्वाद है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेष जो प्रण था वह पूरा हो गया है। इसके लिए समस्त राम भक्तों को हार्दिक बधाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा अब कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होई रानी, यह युग खत्म हो गया है। अब वोट जो जनता देगी जिसको वही विधायक बनेगा। जिनके विधायक ज्यादा बनेंगे उनकी प्रदेश में सरकार बनेगी, जिनके सांसद ज्यादा बनेंगे उनकी देश में सरकार बनेगी। और 2047 तक श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव जैसे लोग अभी सत्ता में आने का ख्वाब न देखें। धन्यवाद। तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अयोध्या धाम में ध्वजारोहण को लेकर बयान दिया और कहा कि पीएम मोदी 25 नवंबर 2025 को आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि 22 जनवरी 2024 को मंदिर का लोकार्पण हुआ था और पीएम मोदी ने 90 के दशक के प्रण के अनुसार मंदिर पूर्ण होने तक दर्शन टाल रखे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ध्वजा आरोहण करने वाले हैं। गत 22 जनवरी 2024 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के मंदिर का लोकार्पण किया था, दुनिया सनातन संस्कृति को स्थापित होते देख रही थी। हजारों साल का संघर्ष पूरा हो रहा था और आज जब राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न विग्रहों की स्थापना के उपरांत, चाहे प्रभु रामलला के साथ लंका विजय के समय युद्ध क्षेत्र में या उनके सहयोग के लिए वनगमन के दौरान जो लोग भी उनके साथ सहयात्री के रूप में मैं कह सकता हूं संघर्षों में साथ रहे हैं, चाहे निषाद राज की प्रतिमा हो, चाहे मैं कह सकता हूं कि जटायु की प्रतिमा हो, गिलहरी की प्रतिमा हो, सब कुछ आपको देखने के मिलने वाला है। इसके अलावा ध्वजा आरोहण करने वाले हैं। जो ध्वजा गर्भगृह के सर्वोच्च शिखर पर फहराई जाएगी, पूरी दुनिया सनातन धर्म का चरमोत्कर्ष अपनी आंखों से देखेगी। अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर में श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं और दिल्ली से लाए गए फूलों से मंदिर सजाया गया है। दिखाते हैं रिपोर्ट। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले तैयारियों का दौर जारी है। इसी बीच राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। दिल्ली से आए फूलों का राम मंदिर में इस्तेमाल किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं। अब सुनिए जब श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफें की। हमने काफी दिनों से इसका संघर्ष देखा, तो जब से कार सेवा हुई है, शरद कोठारी जी ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया, उसके बाद हमारी इसमें आत्मा बसी हुई थी। तो हमने यहाँ दर्शन करने की मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण होगा, सुना, तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया
जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके। ये हमारे दिल की मतलब जीवन की मतलब बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। और हिंदू धर्म के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा ही संरचना थी जिसे कालांतर में कुछ आक्रांताओं ने ध्वंस कर दिया। तो ये हमारे दिल पे एक चोट थी जिसे प्रभु राम और मोदी जी की कृपा से आज ये संपन्न हो पाया, इसीलिए हम उन्हें धन्यवाद जनाते हैं। कहाँ से आए हुए आप? मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। कल जो है पीएम मोदी जो है राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे, तो इसको लेकर कितनी खुशी है आप लोग के अंदर? बहुत ज्यादा खुशी है। हम तो देखिए बंगाल से आए हैं उसी के लिए। कल अगर हमारे मोदी जी से हमारा दर्शन हो तो हमारे राम का ही दर्शन हो जाएगा, ऐसे लगेगा। श्री राम का दर्शन हो जाए ऐसे लगेगा हमें। तो हम जरूर चाहेंगे उनका दर्शन करने के लिए और रामलला का फिर से दर्शन करने के लिए आने। लेकिन यहाँ तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन मोदी जी से मिलना या देखना उन्हें जरूर चाहेंगे कल। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण को लेकर आप लोग के अंदर काफी खुशियाँ हैं? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो सोचे भी नहीं थे हमारी ये पीढ़ी हम ये देख पाएंगे कि आज रामलला का मंदिर इस तरीके से मोदी जी खड़ा कर पाएंगे और राम आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा अंदर से खुशी है, बहुत खुश है हम लोग। पूरी हिंदू धर्म, पूरी हिंदुस्तान, पूरा देश खुश है। योगी जी को लेकर क्या कहेंगे? योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे पूरी उत्तर प्रदेश में। उनका भी बहुत अच्छा है, उनकी वजह से भी बहुत कुछ संपन्न हो पाया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। हम उनसे भी बहुत खुश है, उनके काम से बहुत खुश है। हम राम मंदिर द्वार पे आए हैं। काफी सालों से जो ये संघर्ष था, उस संघर्ष का जो कल ध्वजारोहण होने वाला है, उससे पहले जो आज हमारा जो ये दर्शन होने का ये सौभाग्य है, ये काफी हम भी उत्साहित है। इसी के साथ में, इसी आशा के साथ में मोदी जी कल आ रहे हैं, उनके पहले ही हमें जो भी हमें मौका मिला है उनका हम भी बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ के बहुत ही एक अद्भुत नजारा लग रहा है, यहाँ देखने लायक है। काफी कुछ खुशी है हमें भी, बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो ऐसा मोदी जी से पहले दर्शन करने का। हम राम जन्मभूमि पर आए हैं। बहुत दिन से लालसा लगा रहा कि हम दर्शन करेंगे, लेकिन कई बार दर्शन करने के लिए चांस नहीं मिला। लेकिन आज लगता है प्रभु का हम पर असीम कृपा है कि आज दर्शन करने के लिए आए। हमारा टिकट रहा, लेकिन सब आदमी बोला नहीं मोदी जी 25 तारीख को आने वाले हैं, दर्शन नहीं होगा। फिर भी हम माने नहीं, आ गए। लेकिन आज दर्शन, एक मंदिर देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। बहुत पसंद है कि ये मंदिर बहुत दिन से विवाद में खड़ा हुआ रहा, लेकिन आज श्री मोदी, नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा, योगी के कर कमलों के द्वारा ये मंदिर पुनः निर्माण हुआ। हम बड़ा ये देखकर खूब खुश हैं। हाँ, खूब अद्भुत, असीम, देखकर गदगद हो रहा है, क्या बोले। बहुत भाग्यशाली है। हमारा जन्मांतर कल्पांतर का पुंज उदय हुआ है, ये महान तीर्थ में आए। हम कर्नाटक से आया है, अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। कितना अद्भुत लग रहा है? वो बहुत, हम बहुत सुना है इसका बारे में, राम मंदिर का बारे में, अभी जाके देखना है। तो 500 साल नहीं, हमारे देश में मोदी प्रधानमंत्री हुए इसलिए ये सभी हो रहा है, नहीं तो ये सब नहीं होता था। क्या कहना चाहिए? ये ही इज ग्रेट एंड वी आर आल्सो सो प्राउड अबाउट इट। हम यल्लापुर से आया है, कर्नाटक से। इधर आज कल इवनिंग अयोध्या है। इधर बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, क्लीनिंग बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। राम दर्शन के लिए अभी जा रहे हैं। वो मोदी अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट किया है और यात्रा को बहुत अच्छा से व्यवस्था है। उधर लखनऊ के CCSI हवाई अड्डे पर AIE की ओर से CNS प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। इस दौरान भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित और सुचारू हवाई संचालन में CNS विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को कार्यक्रम में रेखांकित किया गया। CEO दर्शन सिंह ने अपने संबोधन में सहयोगी संस्थाओं की सराहना की, तो वहीं CM के विशेष सचिव ईशान सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।